दोस्तों, जब भी कोई नया व्यक्ति शेयर मार्केट की तरफ अपना रुख करता है तो उसके सामने सबसे पहले दो शब्द आकर खड़े हो जाते हैं जिन्हें देखकर लोग अक्सर कंफ्यूज होने लगते हैं। वो दो शब्द हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ज़्यादातर बिगनर्स को ये समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करें, ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टिंग। वे कभी खुद इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते तो कभी अलग अलग लोगों की एडवाइस उनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने लगती है। स्टार्टिंग में कोई उन्हें ट्रेडिंग करने की कहता है तो कोई इन्वेस्टिंग। अक्सर वो लोगों की एडवाइस से इन्फ्लुएंस होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है और आपके लिए दोनों में से क्या बेस्ट ऑप्शन है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में। आखिर ये ट्रेडिंग क्या है? दरअसल शेयर मार्केट में जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हो और उसे सेल या बेचने के लिए आपके पास एक दिन से ज़्यादा का समय नहीं होता, यानी कि मार्केट में आपको उस शेयर को उसी दिन खरीदना है और उसी दिन बेचना है। दोस्तों, इसी प्रोसेस को शेयर मार्केट के लैंग्वेज में ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि डे ट्रेडिंग, जिसमें शेयर को खरीदकर उसी सेम डे पर बेचना होता है। दूसरा, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये डे ट्रेडिंग की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर बाइंग और सेलिंग प्रोसेस एक दिन में कई बार कर सकते हो। इन दोनों के अलावा स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये सब भी ट्रेडिंग के ही टाइप्स हैं। दोस्तों, अब आते हैं इन्वेस्टिंग पर। आखिर ये इन्वेस्टिंग क्या है? जब भी कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदता है और वो उसे ट्रेडिंग की तरह एक ही दिन में ना बेचकर काफी लंबे समय तक होल्ड करता है, और जब उसे उस शेयर का बढ़ता हुआ प्राइस दिखाई देता है और उसे लगता है कि अब वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तब फिर वो शेयर को सेल कर देता है। यानी कि इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग की तरह टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने शेयर को जब तक चाहे होल्ड करके रख सकते हैं, और जब आपको लगे कि एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो आप अपने शेयर को सेल भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग मुख्यतः दो तरीके की होती है। एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरी होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होती है जिसमें इन्वेस्टर्स मार्केट का एनालिसिस करते हुए ये देखते हैं कि आखिर किस कंपनी का शेयर अभी के दिनों में बहुत डाउन जा रहा है, तो ऐसा मौका देखकर वे उस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि लॉन्ग टर्म में जब भी उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उन्हें रिटर्न में बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसमें इन्वेस्टर्स मार्केट का एनालिसिस करते हुए ये देखते हैं कि प्रेजेंट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के चांसेस हैं। इस तरह वो कंपनी के शेयर को खरीदकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये तो हमने जान लिया है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है, लेकिन अब बात आती है कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जहां ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है तो वहीं इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ट्रेडिंग ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो मार्केट की अच्छी समझ रखते हैं और उन्हें कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन इसके अंदर एक कमी है, और वो ये है कि ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म में जितनी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट कमाने की होती है उतनी ही प्रोबेबिलिटी पैसा गंवाने की भी होती है। इसीलिए तो वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग यानी कि जुआ कहते हैं। उनका कहना है कि ट्रेडिंग एक ऐसा जुआ है जिसमें आप जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा गंवा भी सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही बार ही ट्रेडिंग करते हैं और आप उससे उसी बार प्रॉफिट निकाल कर चले जाते हैं, तब तो आपने प्रॉफिट बना लिया। लेकिन वहीं अगर आपने डेली ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि या तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है या फिर आपका पैसा उतना का उतना ही है, और साथ ही आप जितनी बार ट्रेडिंग करते हैं उतनी ही बार आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ब्रोकर को भी पे करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर है इन्वेस्टिंग, जो आपको सोचने समझने, मार्केट को एनालिसिस करने का भरपूर टाइम भी देती है। दूसरा, इसमें रिस्क भी काफ़ी कम है और साथ ही आपको ब्रोकर को भी बहुत कम अमाउंट पे करना पड़ता है। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से आपके लिए क्या बेहतर है, आइए इसे समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू।
एक समय की बात है, एक शहर में दो बहुत ही जिगरी दोस्त रहते थे। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। दोनों को ही फाइनेंशियल वर्ल्ड और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में बहुत ही इंटरेस्ट था। दोनों ही चाहते थे कि वो अपने इस फाइनेंशियल नॉलेज का यूज करके अपनी वेल्थ को कई गुना तक बढ़ा लें। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों का गोल सेम होते हुए भी इसे पाने के लिए दोनों का तरीका अलग अलग था। जहां एक और सोनू एक बहुत ही एक्साइटेड ट्रेडर था, तो वहीं मोनू एक पेशेंस और फंडामेंटल्स में बिलीव करने वाला इन्वेस्टर। सोनू को स्टॉक मार्केट का थ्रिल बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो रेगुलरली मार्केट ट्रेड्स में न्यूज और चार्ट्स पर भी नजर बनाए रखता था और टाइम टाइम पर ट्रेडिंग भी करता रहता था। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो एक ही दिन में कई बार ट्रेडिंग भी कर लेता था, ताकि वो शॉर्ट टर्म में ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और अपनी वेल्थ जल्दी से जल्दी मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सके। सोनू का मानना था कि क्विक डिसीजन लेकर ही स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशन का फायदा उठाया जा सकता है और यही एकमात्र रास्ता है जल्दी से जल्दी ग्रोथ पाने का। दूसरी तरफ मोनू है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पावर में बिलीव करता था। मोनू बहुत ही केयरफुली कंपनीज के बारे में स्टडी करता था। पहले वो उनके फंडामेंटल्स और ग्रोथ चार्ट का अच्छी तरह से एनालिसिस करता था। फिर उसके बाद वो उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता था कि कब उस कंपनी के शेयर अंडर वैल्यू हो जाएं, यानी कि सस्ते हो जाएं, ताकि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और सालों तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सके। और जैसे ही सही टाइम आ जाए तो वो अपने शेयर्स को बेचकर एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सके। एक दिन ऐसा हुआ कि स्टॉक मार्केट में एक न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी की एंट्री हुई, जिसका नाम था इनोवेट टेक। इस कंपनी के आते ही स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच गया, क्योंकि चारों तरफ इसके बारे में ये हवा फैली थी कि ये कंपनी सभी को कम टाइम्स में अच्छे रिटर्न्स दे रही है। औरों की तरह सोनू भी इस कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कुछ देखे बिना ही इनोवेट टेक के कई सारे शेयर्स खरीद लिए, ताकि वो उन्हें जल्द से जल्द बेचकर ढेर सारा पैसा बना सके। दूसरी तरफ मोनू ने ठीक इसी के अपोजिट बहुत ही कॉशियस अप्रोच अपनाई और उसने सबसे पहले इनोवेट टेक के पोटेंशियल के बारे में पता लगाया। लेकिन इसके बावजूद भी उसे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। उसने डिसाइड किया कि वो कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करेगा। एक लंबे रिसर्च और एनालिसिस के बाद जब मोनू को लगा कि लॉन्ग टर्म में इनोवेट टेक वास्तव में ग्रो कर सकती है, तब जाकर उसने इनोवेट टेक के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, स्टॉक मार्केट में अस्थिरता आती रही, साथ ही इनोवेट टेक के शेयर्स भी फ्लक्चुएट करते रहे। इसके भी कई रीजन थे, जैसे मार्केट सेंटीमेंट्स, इंडस्ट्री न्यूज, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा। इस दौरान सोनू ने कई सारे ट्रेड्स किए, कुछ में उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कुछ में बहुत ज्यादा लॉस। उसके लिए ये चुनौती बन चुकी थी कि वो कैसे रोज मार्केट और कंपनी से रिलेटेड प्रेडिक्शंस करता रहे, और वो भी एकदम एक्यूरेट। मोनू इस दौरान सब्र से अपना काम करता रहा। उसने भी मार्केट और कंपनीज के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएट्स देखे, लेकिन उसने लगाए गए पैसों को वापस लेने का डिसीजन कभी नहीं लिया। मोनू को ये समझ में आ चुका था कि इनोवेट टेक जैसी फंडामेंटल स्टॉक कंपनी से रिटर्न कमाने का मतलब है उसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से उसने शेयर्स को होल्ड करके रखा। वो ये अच्छी तरह से समझ चुका था कि कंपनी की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देगी, ना कि डेली बेसिस पर। हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने सालों में इनोवेट टेक ग्रो करता रहा और मार्केट में अपनी प्रेजेंस एक्सपेंड करते हुए उसने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। कंपनी के शेयर्स की भी वैल्यू लगातार बढ़ती गई, जिससे मोनू जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उसके इन्वेस्टमेंट ने कंपाउंडिंग की ग्रोथ भी देखी। साथ ही इनोवेट टेक की तरफ से मोनू को डिविडेंड्स भी प्राप्त हुए, जिन्होंने उसके रिटर्न्स को और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ सोनू की ट्रेडिंग का रिजल्ट बिल्कुल अलग था। उसने इतने सालों में कुछ ट्रेड्स ऐसे लिए जिनसे उसे प्रॉफिट मिला, तो कुछ ट्रेड्स ऐसे भी हुए जिन्होंने उसे सिर्फ लॉस ही दिया। वो अक्सर ही मार्केट में कॉन्स्टेंटली बने रहने का प्रेशर और अपने रॉन्ग डिसीजन की वजह से लॉस ही झेलता रहा। साथ ही मार्केट के डेली के फ्लक्चुएशंस, प्रेशर और लॉस ने उसकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। उसका ज्यादातर टाइम और एनर्जी ट्रेडिंग में ऐसे ही वेस्ट हो गया था, और इसका यही कारण है कि
बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी यही सलाह देते हैं कि ट्रेडिंग के झमेलों से दूर रहकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। भारत के संबंध में देखें तो ज़्यादातर लोग राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया की ट्रेडिंग स्टोरी सुनकर ट्रेडिंग करने का डिसीजन ले लेते हैं, जबकि लाखों लोगों की स्टोरीज ऐसी भी है जहां ट्रेडिंग में लोगों को अपना पूरा पैसा भी गंवाना पड़ा है। यहाँ तक कि खुद विजय केडिया भी अपने कई सारे इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग करिए, ना कि ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। वे बताते हैं कि स्टार्टिंग में जब वो स्टॉक मार्केट में नए नए थे तो उन्होंने ये सोचा था कि पहले डेली ट्रेडिंग करके काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा लेंगे, फिर उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें छोटे मोटे प्रॉफिट्स के साथ साथ कई बड़े बड़े लॉसेस भी झेलने पड़े। नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि उनके बच्चे के लिए दूध खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे उनके पास। इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद विजय केडिया ने अपना रुख बदला और ट्रेडिंग को छोड़कर इन्वेस्टिंग पर अपना पूरा फोकस लगाया। हालांकि इन सब के बावजूद भी ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। ये सब एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिसके थ्रू आप दोनों के बारे में ज़रूरी लेसन्स ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं यानी कि बिगनर हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग की तरफ अपना रुख करना चाहिए, क्योंकि कम समय में आपके लिए किसी कंपनी या शेयर मार्केट का एनालिसिस स्टार्टिंग में करना एकदम इम्पॉसिबल है, जिसके कारण आप बहुत सारे गलत डिसीजंस लेंगे और हो सकता है इन गलत डिसीजंस के कारण आप एक एक करके अपना सारा पैसा गंवा बैठें। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को चूज करें, जिससे आपको मार्केट को समझने, सीखने और एनालिसिस करने का भरपूर समय मिल सके। दोस्तों, बिना देरी किए आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। आप फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।